गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हो कि होंगे कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आपने अभी तक 2-3 वीडियो के माध्यम से कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की हैं और आज मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को करूंगा, जिसमें कल ही का क्वेश्चन है और उसमें 3 पार्ट थे, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 1.13 था। उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें कुछ पूछ रहा है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें जो लास्ट पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा? ये जो व्यंजक दिया हुआ आपका, इसका मान क्या होगा? और कहता है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये अनुपात बताता क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पर k बराबर लिखा हुआ है। ये कैपिटल के हमने माना हुआ है और ये स्मॉल के दे रखा है उसमें k और e स्क्वायर और कैपिटल G ME और MP। हमने सभी बायोडाटा लिख लिए। k का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। e का मान, E means the charge at the electron and proton both. Understand? दोनों ही कणों में आवेश का मान समान होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल G इज व्हाट? स्मॉल जी नहीं है, दैट इज कैपिटल G। ये कैपिटल G है। दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और इसका मान देखो क्या होता है, 6.67 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। एमई का मान आपको पता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और एमपी माने प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg। Now we have to find out the value of k. This. इसका मान हमें ज्ञात करना है, कैपिटल के। हमने इसको कैपिटल के एज्यूम कर लिया है। दिस इज नथिंग बट द कैपिटल के। देन अब सभी के मान रखते हैं। देन k इज इक्वल टू व्हाट? सभी के मान हमने रख दिए। ये रखा हुआ है, k का मान रखा, e का मान रखा है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। और इसको 6.67 × 10⁻12 और ये कैपिटल G का मान है। और ये देखो ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो ये तुम्हारा आया ये। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी स्टूडेंट करेंगे और करके अभी दिखाएंगे आफ्टर द वीडियो कंप्लीशन। वीडियो के कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप इसको दिखाएंगे। कोई स्टूडेंट लापरवाही नहीं करेगा और तत्काल मैं इंतजार करूंगा, आपके रिस्पांस का इंतजार करूंगा। और ये नहीं करेंगे कि किताब से देखकर डायरेक्ट इसका आप आंसर यहां पर रख दें। हम इसका हल देखेंगे कि आपने इसको किस तरीके से हल किया हुआ है, तो हम इसका हल देखेंगे। ओके? हाँ, यदि यहां पर दिखाएंगे, डायरेक्ट दिखाएंगे, तो उसको आपका हल दिखाना पड़ेगा आपको। ओके? देयर इज नो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, और अभी ये जो k का मान आएगा वो क्या आएगा जानते हैं? कल जहां से हमने वीडियो को स्टॉप किया था, जहां पर हमने इसको बीमाहीन राशि जब प्रूव कर रहे थे, तो देखो वहां पर क्या रहा, k बराबर हमारा आ रहा था। हमने सॉल्विंग के थ्रू जो सोल्यूशन इसका निकाला था, तो k बराबर आता FC/Fg। तो ये FC क्या है?
दिस इज कूलामी फोर्स, बल। और Fg क्या है? दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, तो अब ये जो K का मान निकलेगा, इन दोनों का मतलब ये अनुपात है। ये जो K का मान निकल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों का अनुपात है। ओके ओके, आगे वो समझ में ना, हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्या है क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। ओके, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? इससे अर्थ समझाना है। इसको हम आपको समझा चुके हैं, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इवन देन मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट उसमें पूछ रहा है, बी पार्ट में पूछ रहा है, स्थूल अथवा बड़े पैमानों पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। स्थूल अवस्था अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट, व्हाट इज द क्वांटीकरण? क्वांटीकरण हम समझा चुके हैं कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वह 1e, 2e, 3e, 4e, 5e एटसेट्रा इस तरह से होता है। मतलब हम इसे 1.5e, 2.7e, 7.67e एज लाइक दिस हम ऐसे नहीं कर सकते। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है दैट इज द क्वांटीकरण। ओके, अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टेड बात कह रहा है कि बहुत सारे सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर हम क्वांटीकरण को नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली बात यह है यहाँ पर कि जहां पर चीजों को बहुत एक्यूरेसी के साथ हमें पता करना पड़ता है, जहां में एक्यूरेसी की जरूरत होती है। एक्यूरेसी इज बैडली रिक्वायरमेंट, देन वहां पर हम स्थूल अवस्था में बड़े पैमाने पर हम आवेश के क्वांटीकरण को हम नेग्लेक्ट करते हैं। वी विल नेग्लेक्ट इट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही है? मैं ये समझाना चाहता हूं कि जहां पर एक्यूरेसी, कि नहीं आपको एक्यूरेसी के साथ लेना है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हल करते समय हमारा जो आवेश है वो कुछ ऐसा निकले कि वो पॉइंट में निकले, वो एक पूर्णांक संख्या ना हो, वो अपरिमेय संख्या हो, देन वहां पर हम क्वांटीकरण का जो डेफिनेशन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्यूरेसी, ड्यू टू द एक्यूरेसी। ओके, चलो समझता हूं, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आई थिंक उनको शायद ये चीज अभी थोड़ा समझ में ना आ रही हो, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उनको। अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से परीक्षण किया जाता है।
स्पष्ट कीजिए कि प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो पहली बात तो ये कि संरक्षण आवेश संरक्षण नियम होता क्या है, क्या होता है समझा चुके हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ओके, नाइदर इट क्रिएट नॉर इट डिस्ट्रॉय। आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। हाँ, इसे हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण। जैसे मास संरक्षण रहता है, आवेश संरक्षण रहता है, ऊर्जा संरक्षण रहती है। ओके, तो उसी प्रकार से आवेश का भी संरक्षण रहता है। सपोज दैट, मान लो इधर देखते हैं, इधर थोड़ा सा समझाते हैं। ये मैकेनिज्म है, मान लो ये रेशम का कपड़ा है, और ये क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज द रॉड ऑफ ग्लास, कांच की छड़ है, छड़। ओके, जब इसमें हम रगड़ते हैं, इसको ऐसे पकड़ के जब इसमें हम रगड़ेंगे रेशम में, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम इन पॉजिटिव चार्ज। ओके, कांच की छड़ क्या हो जाती है, इट विल बिकम विद पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज से आवेशित हो जाती है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इन इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक अवस्था में क्या था कि कांच की छड़ में देर वॉज नो चार्ज इन रॉड ऑफ ग्लास, देर वॉज नो चार्ज, बट जब हमने इसको रेशम के टुकड़े से रगड़ा, देन व्हाट विल हैपन, इस रेशम में इससे कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, ओके, इन नायलॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। देन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम विथ इन पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस चार्ज से आवेशित हो जाती है। भाई स्पष्ट सी बात है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या कि इसमें प्लस चार्ज है, ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ वो इसमें चला गया ऐसे, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज ही तो बचेगा, इसमें पॉजिटिव तो बचेगा, तो ऐसा ही हुआ है इसमें, तो ये पॉजिटिव जाता है। बट इन दिस मैकेनिज्म, इस कंप्लीट मैकेनिज्म में in whole scenario, what will happen, the charge will be conserved, ओके, चार्ज संरक्षित रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा। कोई दूसरा मैकेनिज्म हो तो उसमें भी यही थ्योरी लागू होगी, कोई भी मैकेनिज्म हो, लेकिन थ्योरी तो वही लागू होनी है। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। 4 बिंदु आवेश किए
क्यू बी, क्यू सी, क्यू फोर और क्यू डी के मान दिए हुए हैं। 2 माइक्रोकूलम और माइनस का 5 माइक्रोकूलम। दे आर सिचुएटेड एट देयर कर्नल एट इस स्क्वायर। वर्ग के कोनों पर सभी ये रखे हुए हैं। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है तो किताब खरीद लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। और फिलहाल हमने लिख रखा है, बट सभी बच्चे स्टूडेंट किताब खरीद लें। किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? देखो, देयर इज ए स्क्वायर एंड इट्स ईच कॉर्नर हैव देयर रेस्पेक्टिव चार्ज। ओके, फॉर corner A 2 microcoulomb, for corner B minus 5 microcoulomb, for corner C 2 microcoulomb, minus में okay, no sorry, it is in positive charge, and at corner D is minus 5 microcoulomb. Okay, it means the at corner B and at corner D are in minus charge. Okay, देखिए इधर ये तुम्हारा सिनारियो, ये फिगर है आपका। ये रहा फिगर आपका। QA, QB, QC, QD और यहां पर ये केंद्र में 1 माइक्रोकूलम का ये आवेश रखा हुआ है और इस पर लगने वाले फोर्स का मान ज्ञात करना है। How much force exerted at the point O? O पॉइंट पर कितना फोर्स exerted होगा by each by this whole scenario, by the whole mechanism। इन सभी आवेशों के कारण पॉइंट O पर कितना बल रिड्यूस होगा, टोटल बल ज्ञात करना है। अब प्रत्येक जो आवेश होगा इस आवेश पर अपना अपना बल लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये बल किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं बल और उनकी डायरेक्शन क्या है। जैसे मैं देख रहा हूं 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, ये दोनों चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इधर क्यों लगेगा, ऐसे ये फोर्स इसमें इधर क्यों लगाएगा। QC देखते हैं जरा, ये क्या है 2 माइक्रोकूलम। हाँ, एक चीज और, जो वर्ग की भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे ये भी 2 माइक्रोकूलम है और ये भी पॉजिटिव चार्ज के साथ है, तो इसके द्वारा फोर्स इस पर कितना लगेगा। स्पष्ट सी बात है कि ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये दोनों में शामिल है। तो जितना फोर्स ये वाला इसमें लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसमें लगाएगा।
मतलब सी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो ए के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स के बराबर होगा। लेकिन दिशा क्या होगी? दिशा एक दूसरे के अपोजिट। इधर देखें, देखो ये क्या है, इसका जो मान है वो है जो भी बल लगेगा उसकी दिशा ओ की ओर लग रहा है और इसके द्वारा ये इधर की ओर ढकेल रहा है। अब इसको देखते हैं, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, तो ये इसको माइनस वाला इसको खींचेगा ऐसे, तो मतलब लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी कुछ। ओके, इसमें जो बल लगेगा ये देखो, ये भी माइनस का 5 माइक्रोकूलम है, तो ये क्या होगा, ये भी इसको खींचेगा ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे। अब यहां पर दो पेयर है, एक ये वाला पेयर, एक ये पेयर। जितना फोर्स इसके द्वारा लग रहा है उतना इसके द्वारा लग रहा है, जितना फोर्स इसके द्वारा लग रहा है उतना इसके द्वारा भी लग रहा है। मतलब ये जो जोड़े हैं इनमें जो आवेश स्थित हैं उनके जो अपोजिट उसमें बैठे हुए हैं तो वो बराबर किंतु विपरीत बल लगा रहे हैं। तो अब जरा बल निकाल कर देखते हैं कि बल का मान होगा क्या। तो थोड़ा सा मैं इसमें और करके दिखाता हूं आपको। देखिए, एफ ए बराबर ए के द्वारा लगने वाला फोर्स लगाना है, तो एफ बराबर जानते हैं 1/4πε0 और देखो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। अब हमें R नहीं पता है, तो एक बात ये सुन लो कि यहां पर ये जो R है यहां से लेके ये जो दूरी है इसे हम 10 की सहायता से इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो इसको R मान लेते हैं। ये R डिस्टेंस है, ये सभी R बराबर होंगी ना, सभी दूरियां बराबर होंगी यहां से, तो ये सभी दूरियां बराबर होंगी आपस में, ये सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं, तो सब बराबर हैं तो इनको R मान लेते हैं। इस प्रॉब्लम को देख लो, इसके बाद पता चल जाएगा क्यों R मानना है, उसका रीजन क्या है। ओके, तो अब देखो FA का मान निकालता हूं मैं। FA इज इक्वल टू क्या, 1/4πε0 और Q1 का मान है देखो 2 माइक्रोकूलम। यहां पर माइक्रोकूलम को हम कूलम में नहीं चेंज कर रहे हैं, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। 2 और 2 माइक्रो नहीं लिख रहा हूं, 2 और इंटू 1 सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपान R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लिख दो, ये फर्स्ट। इसी प्रकार से अब FB निकालते हैं, देखो तो 1/4πε0 और देखो यहां पर माइनस का 5 है, 5 प्लस का लेंगे और माइनस में नहीं लिखेंगे इसको, और इंटू 1/R स्क्वायर लिख भी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, लिख सकते हैं बट नहीं लिखेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। FC इक्वल टू 1/4πε0 और देखो फिर से 2 इंटू 1 है अपान R स्क्वायर, तीसरा हो गया। इसी प्रकार से FT बराबर क्या, 1/4πε0 और 5 इंटू 1 अपान R स्क्वायर, ये चौथा हो गया। इस तरीके से अब एक चीज देखिए, यहां पर क्या है, इसमें देखो कि ये फोर्स मतलब FA, ये वाला FA, ये वाला FA, ये जो FA फोर्स है वो FC के बराबर है। देखो सभी मिल रहे हैं ना, FA बराबर FC, देखो बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट, लेकिन उनकी दिशाएं क्या अलग अलग हैं कोलिनियर हैं, दे आर कोलिनियर फोर्स बट देयर डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। देन इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देखिए इधर FA इज इक्वल टू माइनस का FC एज लाइक दिस, एंड
एफ डी या एफ बी इज इक्वल टू माइनस का एफ डी. दे आर ऑल्सो कोलिनियर बट देयर डायरेक्शन इज ऑल्सो अपोजिट टू ईच अदर. ओके, तो अब क्या होगा, अतः ओ पर लगने वाला नेट फोर्स क्या, एफ इज इक्वल टू क्या, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी. देन एफ ए बराबर क्या होगा, देखो एफ ए बराबर तो एफ ए की जगह आप लिख दें एफ सी, लिख दें माइनस का एफ सी लिख दिया ऐसे. एफ बी बराबर माइनस का एफ डी लिख दिया, चलो माइनस का एफ डी प्लस एफ सी और प्लस एफ डी. नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए क्या हो गया ये, देखो क्या हो गया, एफ ए इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का एफ सी माइनस का एफ डी प्लस का एफ सी और प्लस का एफ डी. व्हाट विल हैपन, जानते हैं ना क्या हुआ, देखो सभी कट रहे हैं, क्या हो गया, जीरो. मतलब नेट फोर्स कितना आया, सॉरी यहां पर नेट लिख लेना बेटा, एफ नेट, नेट फोर्स हाउ मच, जीरो न्यूटन. मतलब ओ पर कोई भी बल नहीं लगेगा, देयर वाज नो फोर्स एट द पॉइंट ओ. ओके, समझ आया ना, नहीं आया, चलो ठीक है, ओके.